रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वो दौड़ रहा अरिमस्तक पर, वो आसमान का घोड़ा था यहीं रहा अब यहां नहीं। वो वहीं रहा था यहां नहीं। थी जगह न कोई जहां नहीं, किसी अरिमस्तक पर कहां नहीं। निर्भीक गया वो ढालों में, सरपट दौड़ा कर बालों में। फंस गया शत्रु की चालों में, बढ़ते नद सा वो लहर गया। फिर गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा अरिकी सेना पर कहर गया। भाला गिर गया गिरा निसंग, है टापो से खन गया अंग। बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। सुनाता था उस बालक के कदमों को पर्वत भी रोक न पाता था। मेवाड़ की धरती का हर कण जिसे अपना लाल बुलाता था। वो महाबली वो महावीर वो महाराणा कहलाता था। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। हमारा देश का इतिहास वीरों की गाथाओं से भरा पड़ा है। भारत भूमि वीरों की भूमि है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी तक लगा दी। ऐसे ही वीरों में से एक थे महाराणा प्रताप। आज ही के दिन वीर शूरवीर महाराणा प्रताप ने राजस्थान की जमीन पर जन्म लेकर उसे धन्य कर दिया था। महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। उस बालक के कदमों को पर्वत भी रोक न पाता था। मेवाड़ की धरती का हर कण जिसे अपना लाल बुलाता था। वो महाबली वो महावीर वो महाराणा कहलाता था। आज पूरा देश महान शूरवीर योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती मना रहा है। आज ही के दिन 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंती बाई और पिता का नाम उदय सिंह द्वितीय था। महाराणा प्रताप वो शूरवीर थे जिन्होंने मुगल घुसपैठिया अकबर की नाक में दम कर दिया था। अकबर की ताकतवर सेना और तमाम प्रलोभनों के बावजूद महाराणा प्रताप झुके नहीं। अकबर ने कई बार अपने दूत भेजकर मेवाड़ को अपनी रियासत में मिलाने की कोशिश की, लेकिन प्रताप को यह मंजूर नहीं था। वो अकबर को अपना बादशाह मानने को तैयार नहीं थे। अकबर जब महाराणा प्रताप को विलय के लिए नहीं मना सका, तो उसने आमेर के राजा मान सिंह के नेतृत्व में फौज भेजकर मेवाड़ पर कब्जा करने का फैसला लिया और इसी के साथ हुआ अकबर और प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर राणा प्रताप की शौर्य से बेहद प्रभावित था। इसका अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो युद्ध में महाराणा प्रताप का सामना करने से डरता था, और यही वजह है कि उसने महाराणा के खिलाफ कोई युद्ध सीधे सीधे नहीं लड़ा। विशाल मुगल सेना से लड़ने के लिए महाराणा प्रताप के पास महज 3000 घुड़सवार और कुछ भील तीरंदाजों की फौज थी, जबकि मुगलों की सेना में 10,000 घुड़सवार, कुछ हाथी और तोपखाना था। दोनों सेनाओं के बीच 4 घंटे लगातार युद्ध चला। महाराणा प्रताप ने खुद मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे मान सिंह पर हमला किया, लेकिन प्रताप का घोड़ा चेतक बुरी तरह से घायल हो गया। इतने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। कुछ सालों में महाराणा ने दोबारा सेना को मजबूत किया और खुद को फिर से स्थापित किया। पूर्व सेनापति भामाशाह की आर्थिक और स्थानीय भीलों की मदद से उन्होंने अपनी फौज दोबारा खड़ी की और मेवाड़ पर अपना अधिकार फिर स्थापित किया। आज पूरे देश के साथ साथ सुदर्शन न्यूज भी इस मां भारती के महान वीर सपूत को शत शत नमन करता है। सुदर्शन न्यूज के लिए श्वेता चंदन की रिपोर्ट।
महाराणा प्रताप का जीवन पूरी तरीके से उनकी शूरवीरता और साथ ही साथ अदम्य साहस से भरा पड़ा है, जिसमें कई तरह के एग्जाम्पल उन्होंने तमाम लोगों के सामने पेश किए। साथ ही साथ उन्होंने किस तरीके से अकबर को चुनौती दी थी, उनके जीवन में सीधे तौर पर यह एग्जाम्पल देखने को मिलता है। एक बार आपको फिर से वो कविता सुनवाते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि कितने शूरवीर थे महाराणा। चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। वो दौड़ रहा अरिमस्तक पर, वो आसमान का घोड़ा था यहीं रहा अब यहां नहीं, वो वहीं रहा था यहां नहीं। थी जगह न कोई जहां नहीं, किसी अरिमस्तक पर कहां नहीं। निर्भीक गया वो ढालों में, सरपट दौड़ा कर बालों में। फंस गया शत्रु की चालों में, बढ़ते नद सा वो लहर गया। फिर गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा अरिकी सेना पर कहर गया। भाला गिर गया गिरा निसंग, है टापों से खन गया अंग। बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। सुनाता था उस बालक के कदमों को पर्वत भी रोक न पाता था। मेवाड़ की धरती का हर कण जिसे अपना लाल बुलाता था। वो महाबली वो महावीर वो महाराणा कहलाता था। एक बार योद्धा जिसने बड़े बड़े शूरवीरों को लोहे के चने चबवा दिए, ऐसे वीर महाराणा के बारे में हम आपको कुछ रोचक और अविश्वसनीय तथ्य बताते हैं। आइए आपको बताते हैं क्या क्या कुछ उनके जीवन से महत्वपूर्ण तथ्य जुड़े रहे हैं। महाराणा प्रताप को भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। जिस तरीके का दम्य साहस उन्होंने उस वक्त मुस्लिम शासकों के प्रति दिखाया था। महाराणा अपना मेवाड़ बचाने के लिए अकबर से 12 साल तक युद्ध लड़ते रहे। इसके अलावा उन्होंने अकबर ने उन्हें हराने के लिए हर हथकंडा अपनाया। हर मुमकिन कोशिश लगातार अकबर की तरफ से की गई, लेकिन महाराणा आखिर तक अविजित ही रहे। उन्हें अकबर नहीं हरा पाया। यह साहस महाराणा प्रताप का था, यह शूरवीरता महाराणा प्रताप की थी। जब तक महाराणा ने चित्तौड़ वापस हासिल नहीं कर लिया, तब तक वो अकबर के सामने युद्ध करते रहे और 12 साल तक वो ये युद्ध चलता रहा। तब तक वो पुआल पर सोए और पेड़ के पत्ते खाकर उन्होंने अपना जीवन जिया। इसके अलावा हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। इसमें भी उन्होंने अपनी शूरवीरता दिखाई, जिसमें 18 जून 1576 ईस्वी को यह युद्ध लड़ा गया था। और हल्दी घाटी का युद्ध बताता है कि कितने बड़े शूरवीर महाराणा प्रताप थे। अकबर और राणा के बीच यह युद्ध विनाशकारी था। जबरदस्त तरीके से महाराणा प्रताप ने जो बड़ी सेना अकबर लेकर आया था उस पर हमला किया। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता था, न कि मुगल अकबर ने। हल्दी घाटी के युद्ध में उन्होंने छोटी सेना के बाद भी मुगलों को पछाड़ा था। मुगलों के पास सैन्य शक्ति अधिक थी, जबकि महाराणा प्रताप के पास जुझारू सेना की कमी नहीं थी। महाराणा प्रताप के भाले का 81 किलो वजन था और उनके छाती का कवच 72 किलो का था। इसके अलावा उनके भाला, कवच, ढाल और साथ में 2 तलवारों का वजन अगर कुल मिलाकर बताया जाए तो वो 208 किलो था। कितनी ताकत महाराणा में होगी ये आप समझ सकते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 20,000 सैनिक थे और अकबर के पास 85,000 सैनिक थे जो आपस में भिड़े। इसके बावजूद भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे और मुगलों को धूल चटाई। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से पुकारा जाता था। उनका बचपन भी कम शूरवीरता की कहानियों से पटा नहीं रहा है। महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा चेतक था, जिसकी
डॉक्टर कपिल हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, इतिहासकार हैं। डॉक्टर कपिल, जानना चाहेंगे क्योंकि हम जब बात करते हैं तो हम द ग्रेट अकबर की बात करते हैं, या हम जो है लगातार जो हमारी किताबों के अंदर पढ़ाया जाता है, महाराणा प्रताप की शूरवीरता को लेकर काफी कुछ कहा गया है कविताओं के जरिए भी। आप हमें क्या ऐसा खास बताना चाहते हैं जो हमारे दर्शकों को ना पता हो? नहीं, देखिए, खास बात तो इसमें सिर्फ असली अगर इतिहास के तौर पे आप लेंगे इस चीज को, तो जो जानबूझ के चीजों को तोड़ा मरोड़ा गया है कि जिसको जहाँ जो सूट करता है उस चीज को वहां पे लगा दिया जाए जी। अब आप एक बात मत भूलिए कि महाराणा प्रताप जब लड़ रहे थे और अकेले वो थे जिन्होंने अकबर के आगे वहां पे अपने को नहीं झुकाया था जी, तो साथ साथ नहीं, ये भी हमें देखना चाहिए कि वो कौन लोग थे जो अकबर की मदद कर रहे थे। उनके नाम भी आने चाहिए कि जो एक वीर होकर के महाराणा प्रताप अपने आप को अपनी आन के लिए या राजपूताना की आन के लिए या जिस क्षेत्र में होते चित्तौड़गढ़ और सबके लिए वो लड़ रहे थे, तो जो उनके साथ अकबर की मदद करने वाले लोग थे उनके नाम भी इतिहास में सामने आने चाहिए जी। क्योंकि कोई भी आक्रांता या वो जो आया है यहाँ पे वो अपने बल पे कभी नहीं जीत पाया है जब तक गद्दार लोगों ने उसका साथ नहीं दिया है। तो जो जब तक ये भी एक्सपोज नहीं होगा तो खाली माना प्रताप की जो शौर्य वीरता है वो तो खैर पता है, चाहे वो उनके मतलब गीत के द्वारा हो या और चीजों के द्वारा हो, लेकिन आज के समय में जरूरी है कि जिन्होंने गद्दारियां की उनको सामने लाना बहुत जरूरी है कि इन लोगों ने क्या किया, क्योंकि आज भी वही हो रहा है तमाशा जो है यहाँ पे देश के अंदर। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कपिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर कपिल जो इतिहासकार हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप बड़े शूरवीर थे। उन्होंने मुगलों की, जिसमें अकबर की तरफ से बड़ी सेना थी, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपनी शूरवीरता से उन्हें पछाड़ दिया था। उस स्थिति में जब उनके पास सेना कम थी और मुगलों के पास एक बड़ी सेना थी, ज्यादा हथियार थे, ये दिखाता है कि कितने बड़े शूरवीर थे महाराणा प्रताप और किस तरीके से अपने जज्बे के साथ उन्होंने लड़कर मुगलों को पछाड़ा था। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, खबरें जारी। उस बालक के कदमों को पर्वत भी रोक न पाता था।